ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप केवल भगवान शिव का नाम लेना नहीं है। जब यही मंत्र सच्चे भाव, श्रद्धा और एकाग्र मन से जपा जाता है तो यह साधना आपके भीतर शांति और भगवान शिव के प्रति गहरा जुड़ाव पैदा कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ओम नमः शिवाय का जाप आखिर किस भाव से और किस तरह करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को ज्ञान गुरु 2722 चैनल की ओर से सादर प्रणाम। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान शिव के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे श्रद्धा, शांत मन और सच्चे भाव के साथ किया गया मंत्र जाप हमारी आध्यात्मिक साधना को और गहरा बना सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज की बात सीधे भगवान शिव की भक्ति और आपके मन से जुड़ी हुई है। भक्तों, भगवान शिव की भक्ति में सबसे सुंदर बात यह है कि महादेव को दिखावे की आवश्यकता नहीं मानी जाती। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी पूजा में बाहरी आडंबर से अधिक श्रद्धा और भाव को महत्व दिया जाता है। एक भक्त के पास बहुत अधिक धन नंबर से कहा जाता है और एक भक्त के पास नहीं महादेव को दिखावे की आवश्यकता दिखा जाता है। एक भक्त के पास नहीं महादेव को दिखावे की आवश्यकता दिखा जाता है। हो बड़ा मंदिर न हो, महंगी पूजा सामग्री न हो, फिर भी यदि उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो वह अपने छोटे से पूजा स्थान पर बैठकर भी महादेव का स्मरण कर सकता है। एक लोटा स्वच्छ जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया भगवान शिव का नाम भी भक्त के लिए गहरी आध्यात्मिक अनुभूति का माध्यम बन सकता है। इसलिए आज हम आपको किसी चमत्कार की गारंटी नहीं बल्कि उस साधना और भाव के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपने मन को भगवान शिव के ध्यान में अधिक एकाग्र करने का प्रयास कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, चारों तरफ शांति है, सूर्य की पहली किरणें वातावरण को प्रकाशित कर रही हैं। एक शिव भक्त स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता है और अपने पूजा स्थान पर पहुंचता है। सामने भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है। भक्त सबसे पहले हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करता है और कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह अपने मन में कहता है, हे महादेव, मेरे मन की अशांति को दूर कीजिए, मेरे अंदर से अहंकार को कम कीजिए, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए और मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति प्रदान कीजिए। इसके बाद वह श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और शांत होकर भगवान शिव का ध्यान करता है। फिर धीरे धीरे उसके मुख से निकलता है ओम नमः शिवाय। एक बार ओम नमः शिवाय, फिर दूसरी बार ओम नमः शिवाय, फिर तीसरी बार ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे मन की गति कम होने लगती है, बाहर की आवाजें पीछे छूटने लगती हैं और भक्त का ध्यान भगवान शिव की ओर जाने लगता है। यही मंत्र जाप की सुंदरता है। मंत्र का अर्थ केवल शब्दों को बार बार दोहराना नहीं है। ओम नमः शिवाय के भीतर भगवान शिव के प्रति समर्पण का भाव माना जाता है। जब भक्त नमः कहता है तो वह अपने अहंकार को झुकाने और स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करने का भाव रख सकता है। अर्थात भक्त मन में कहता है, हे महादेव, मेरी चिंताएं, मेरा भय, मेरी कमजोरियां और मेरी गलतियां मैं आपके सामने रखता हूं, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। भक्तों, शिवलिंग भगवान शिव की पूजा का अत्यंत पवित्र प्रतीक है। इसलिए जब आप शिवलिंग के सामने बैठें तो उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और सम्मान रखें। शिवलिंग को केवल एक सामान्य पत्थर की तरह न देखें बल्कि भगवान शिव के पवित्र प्रतीक के रूप में उसका पूजन करें। यदि आपकी पारिवारिक या धार्मिक परंपरा में शिवलिंग को हाथ में लेकर पूजा करने की विशेष विधि है तो उसी विधि का पालन करें। लेकिन साधना का सबसे सरल तरीका यह है कि आप शिवलिंग के सामने शांत होकर बैठें, आंखें बंद करें और भगवान शिव को अपने हृदय में स्मरण करें। क्योंकि वास्तविक भक्ति केवल बाहरी क्रिया नहीं है, वास्तविक भक्ति उस भाव का नाम है जिसमें हमारा मन भगवान के प्रति श्रद्धा से भरने लगता है।
जब आप शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें तो अपनी सांसों पर भी ध्यान दे सकते हैं। धीरे धीरे सांस अंदर लें और मन में अनुभव करें कि आपके भीतर शांति आ रही है। सांस बाहर छोड़ते समय अनुभव करें कि आपका तनाव और बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही है। इसके बाद शांत आवाज में ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करें। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। ऐसा नहीं कि आपको कुछ ही मिनटों में बहुत ज़्यादा जाप पूरा करना है। भगवान शिव की भक्ति कोई प्रतियोगिता नहीं है। आपको संख्या से ज़्यादा अपने मन की एकाग्रता और श्रद्धा पर ध्यान देना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि हर बार मंत्र बोलते समय आपका ध्यान भगवान शिव की ओर रहे। भक्तों, यदि आपका मन बहुत परेशान है तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब उसे अपने भविष्य की चिंता होती है। कभी परिवार की चिंता, कभी काम की चिंता, कभी पैसों की चिंता और कभी ऐसी परेशानी जिसका समाधान दिखाई ही नहीं देता। ऐसे समय में कुछ मिनट शांत होकर भगवान शिव का स्मरण करना मन को स्थिर करने में सहायता कर सकता है। आंखें बंद करके धीरे से बोलिए ओम नमः शिवाय, फिर कुछ क्षण शांत रहिए और दोबारा कहिए ओम नमः शिवाय। हर बार मंत्र के साथ अपने मन को वर्तमान क्षण में वापस लाने का प्रयास कीजिए। भविष्य की हर समस्या का समाधान उसी समय करना जरूरी नहीं है। पहले अपने मन को शांत करना जरूरी है, क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर अधिक स्पष्ट हो सकता है। हम अक्सर भगवान से प्रार्थना करते समय कहते हैं, महादेव मेरा काम कर दीजिए, मेरी परेशानी दूर कर दीजिए, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। लेकिन एक सच्चा भक्त इससे आगे बढ़कर भगवान से यह भी कह सकता है, हे महादेव, यदि मेरी इच्छा मेरे लिए उचित नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, और यदि मेरे लिए कोई मार्ग सही है तो उस मार्ग पर चलने का विवेक दीजिए। यही भाव भक्ति को गहरा बनाता है, क्योंकि भगवान शिव का स्मरण केवल अपनी इच्छाएं पूरी मार्ग मारा करवाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर धैर्य, विवेक, करुणा और आत्म संयम पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है। महादेव के स्वरूप में भी हमें अनेक गहरे संदेश दिखाई देते हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, गले में सर्प है और शरीर पर भस्म है। भगवान शिव का स्वरूप हमें जीवन में संतुलन, वैराग्य और स्थिरता की याद दिलाता है। जीवन में सुख आए तो अहंकार में न बहें और दुख आए तो पूरी तरह टूट न जाएं। लोग प्रशंसा करें तो स्वयं को सबसे बड़ा न समझें और लोग आलोचना करें तो स्वयं को सबसे छोटा न समझें। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हमें अपने भीतर धैर्य और विश्वास बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जब इसी भाव के साथ हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तब मंत्र हमारे लिए केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि आत्मचिंतन का माध्यम बन सकता है। भक्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। हम यह दावा नहीं करेंगे कि केवल 11 बार ओम नमः शिवाय बोलने से कोई निश्चित चमत्कार होगा, भविष्य दिखाई देने लगेगा या आपकी हर समस्या तुरंत समाप्त हो जाएगी। भक्ति को चमत्कार की गारंटी के रूप में नहीं देखना चाहिए। मंत्र जाप का उद्देश्य मन को भगवान से जोड़ना, अपने भीतर शांति और श्रद्धा विकसित करना तथा अपने कर्मों को बेहतर बनाने की प्रेरणा लेना हो सकता है। यदि जाप करने के बाद आपको शांति महसूस होती है तो उस शांति को अपने जीवन में लेकर आइए। किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाइए और किसी व्यक्ति को जानबूझकर दुख न देने का संकल्प लीजिए। यही भक्ति को जीवन से जोड़ने का सुंदर तरीका है। भक्तों, भगवान शिव को हृदय में बसाने का अर्थ यह नहीं है कि भगवान का कोई भौतिक रूप आपके शरीर के भीतर आ जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आपके विचारों में शिव का स्मरण हो, आपके कर्मों में करुणा हो, आपकी वाणी में मधुरता हो, आपके व्यवहार में विनम्रता हो और कठिन समय में भी आपके अंदर धैर्य बना रहे। जब क्रोध आए तो शिव को याद कीजिए,
जब अहंकार आए तो शिव को याद कीजिए, जब मन घबराए तो शिव को याद कीजिए, जब कोई गलत कार्य करने का विचार आए तो महादेव का स्मरण कीजिए और स्वयं से पूछिए कि क्या यह कर्म मेरे लिए उचित है। यही अपने हृदय में शिव के भाव को धारण करने का एक सुंदर प्रयास हो सकता है। यदि आप प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करना चाहते हैं तो एक सरल दिनचर्या बना सकते हैं। सुबह उठकर महादेव को प्रणाम करें, संभव हो तो स्नान करके स्वच्छ स्थान पर बैठें, अपने सामने शिवलिंग या भगवान शिव की तस्वीर रखें, श्रद्धा से स्वच्छ जल अर्पित दें, संभव को थी करना करने की तस्वीर जलेगा, सुबह को थी करना करने की तस्वीर जले करें। यदि आपकी पूजा पद्धति में बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा है तो उसे भी श्रद्धा से अर्पित करें। इसके बाद कुछ क्षण आंखें बंद करें और अपनी सांसों को सामान्य करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी सुविधा के अनुसार 11, 21 या 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। जाप समाप्त होने के बाद कुछ समय मौन बैठें और अपने मन को शांत रहने दें। अंत में भगवान शिव से केवल अपनी इच्छा नहीं बल्कि सही निर्णय लेने का विवेक और अच्छे कर्म करने की शक्ति मांगे। अब एक बार अपने मन में महादेव की छवि बनाइए। कैलाश पर विराजमान भगवान शिव, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और मुख पर अद्भुत शांति। अपने मन से कहिए, हे महादेव, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं लेकिन मेरी श्रद्धा को सच्चा बनाए रखिए। मेरे मन से भय दूर कीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, मुझे गलत रास्ते से बचाइए, मेरे कर्मों को अच्छा बनाने की शक्ति दीजिए और मेरे अंदर अहंकार कम करके भक्ति बढ़ाइए। अब कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे मन से बोलिए ओम नमः शिवाय। फिर एक बार ओम नमः शिवाय और तीसरी बार ओम नमः शिवाय। हर बार मंत्र बोलते समय केवल शब्दों पर नहीं बल्कि उसके भाव पर ध्यान दीजिए। मन में अनुभव कीजिए कि आप भगवान शिव के सामने बैठे हैं और अपनी सारी चिंता उनके चरणों में रख रहे हैं। फिर धीरे से हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम कीजिए। भक्तों, याद रखिए, जब मन परेशान हो तो शिव को याद कीजिए, जब मन प्रसन्न हो तो शिव को धन्यवाद दीजिए, जब रास्ता समझ न आए तो कुछ क्षण रुककर शिव का स्मरण कीजिए और जब जीवन में सफलता मिले तो अहंकार करने के बजाय भगवान शिव का आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि भक्ति का सबसे सुंदर रूप केवल भगवान से कुछ मांगना नहीं बल्कि अपने जीवन में ऐसे गुण लाने का प्रयास करना है जो हमें बेहतर इंसान बनाए। यदि आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में पूरे भाव से लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और यदि आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक बातें पसंद आती हैं तो ज्ञान गुरु 27220 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दूसरे शिव भक्त भाइयों और बहनों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपके द्वारा शेयर की गई यह छोटी सी वीडियो किसी परेशान व्यक्ति के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और विश्वास जगा दे। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आपके घर में सुख और शांति बनी रहे, आपके मन में भक्ति बनी रहे, आपके कर्म अच्छे बने रहें और आपके जीवन का हर कदम सत्य, धर्म और सदाचार की ओर बढ़े। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कथा, एक नए ज्ञान और भगवान शिव से जुड़े एक नए रहस्य के साथ। तब तक महादेव का स्मरण करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और अपने हृदय में श्रद्धा का दीपक जलाए रखिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।